नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। पेंशन 30% से बढ़कर 50%, न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपये। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया बड़ा आदेश। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि कर्मचारियों को जो बड़ी खुशखबरी मिली है उससे कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लाखों कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। अभी के नियम के अनुसार कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनको अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। यह पेंशन 9,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारियों की सेवा के दौरान जब मृत्यु होती है तो उस केस में पूरे 10 साल तक कर्मचारी के अंतरिम बेसिक पे का 50% पेंशन दी जाती है। इसके बाद 30% पेंशन दी जाती है और यह पेंशन भी 9,000 रुपये से कम नहीं होती। कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को पहले 10 साल तक बड़ी पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से दी जाती है। इसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होता है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई जिसमें कहा गया कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो 10 साल के बाद 30% करना न्याय संगत नहीं है। 50% बड़ी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगी का रूटीन बन जाता है। ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया कि एक बार जब पेंशन 50% के हिसाब से मिलनी शुरू होती है तो बाद में उसे कम नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि कर्मचारी सेवा में रहते हुए अगर कम समय में ही स्वर्गवासी हो जाता है तो ऐसे में उनके परिवार के पालन पोषण का पूरा बोझ उनकी विधवा पर आ जाता है। उनकी आय का एकमात्र साधन पारिवारिक पेंशन होता है, तो ऐसे में 30% पेंशन में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल होता है। दोस्तों, किसी सैनिक की मृत्यु होने के बाद विधवा या फिर आश्रित को फैमिली पेंशन दी जाती है ताकि वह मृत सैनिक के परिवार के उन सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो उनके जीवन काल के दौरान उस पर निर्भर है। हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने पर जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। याचिका में वकील ने दलील दी है कि सरकार की यह पेंशन नीति मनमानी पूर्ण या अन्यायपूर्ण है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मृत सेवा कर्मचारियों की विधवा और आश्रित बच्चों के अधिकारियों का उल्लंघन करती है। वकील की दलील को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशनधारकों की कठिनाइयों को देखते हुए क्यों न जीवन पर्यंत 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके साथ न्यूनतम फैमिली पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई। आपको बता दें कि देश भर में पूर्व सैनिकों की संख्या 6,50,000, विधवा पेंशन भोगियों में से लगभग 85% यानी लगभग 5,53,000 JCOR रैंक के कर्मचारियों की विधवाएं हैं। PIL में वकील ने दलील दी है कि औसतन एक सैनिक का अंतिम वेतन 50,000 रुपये है, जिसका मतलब है कि सशस्त्र बलों से रिटायरमेंट के बाद कम उम्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए सामान्य फैमिली पेंशन लगभग 15,000 रुपये होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।